Hello बच्चों, let's read the following question. In the given arrangement, the value of equivalent capacitance between points A and B is. Question में क्या बोला है कि given arrangement में A and B में equivalent capacitance कितना होगा? 2 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad, 2 microfarad and 2 microfarad के हमारे पास capacitors हैं इसमें. ऑप्शंस क्या हैं? 4 microfarad, 6 microfarad, 2 microfarad और 3 microfarad. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो first अगर हम capacitors को series में attach करें तो series में कैसे combine करते हैं? ये हमारे पास first capacitor हो गया, ये second हो गया. तो इनका जो equivalent capacitance होगा 1/C equivalent, तो वो equal होता है 1/C1 plus 1/C2 के. सेकंड, अगर हमारे पास पैरेलल में कैपेसिटर्स को हम अटैच करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है, मींस एक कैपेसिटर यहाँ पे है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है, इनको हमने ऐसे एंड टू एंड जो है वो अटैच किया हुआ है. ये C1 है, ये C2 है, इसका फर्स्ट एंड से सेकंड जो प्लेट है वो सेकंड प्लेट से. तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है C1 प्लस C2. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में वी कैन सी कि जो हमारे पास ये आर्म बन रहा है, इन दोनों आर्म्स का जो कैपेसिटेंस है उसका रेशो इन दोनों आर्म्स की कैपेसिटेंस रेशो के इक्वल है. यहाँ पे रेशो निकालेंगे तो क्या होगा? 2/2 इक्वल होगा 1 के, और यहाँ पे रेशो निकालेंगे तो 2/2 इक्वल होगा 1 के. मींस सेंटर वाला जो हमारे पास आर्म है ये क्या हो गया? I इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. नो करंट को I से डिनोट किया है, विल फ्लो इन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर. ये व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है. तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट सर्किट है हमारे पास वो किस तरीके से बन गया? ये पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट से ये हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटर हो गया, और एक कैपेसिटर इस तरीके से इस तरफ हो गया. दूसरी तरफ ऐसे हमारे पास ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, और यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारे पास पॉइंट बी हो गया. नाउ वी कैन सी जो 2 माइक्रोफेराड का ये वाला कैपेसिटर है एंड 2 माइक्रोफेराड का ये वाला कैपेसिटर है, ये दोनों क्या है? सीरीज में है. तो इनका जो कैपेसिटेंस होगा वो CS होगा. ये है 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये है 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये दोनों क्या है? सीरीज में है. तो इनका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू CS. तो CS कैसे निकालेंगे हम? 1/CS इक्वल होगा, सीरीज में कैसे निकालते हैं? 1/C1 कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/C2 करते हैं तो 1/2 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1/CS इक्वल आ गया 2/2 के. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स सीरीज में जो इनको कंबाइन किया तो इनका जो कैपेसिटेंस है वो आ गया 1 माइक्रोफेराड. तो इक्विवेलेंट सर्किट फर्दर कैसे बनेगा? ये हो गया पॉइंट ए पॉइंट से ऊपर इस तरीके से एक तो हमारे पास 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर आ गया, दूसरा 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों को ऐसे अटैच करके ये बन गया एंड बी. अब क्या बन रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है. तो सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1 + 1, which means equivalent capacitance between points A and B is 2 microfarad. So 2 microfarad is the final answer for the given question. Given option में से थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well. Thanks.